नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शैलपुत्री माता की कथा सुनाते हैं। दुर्गा जी पहले स्वरूप में शैलपुत्री नाम से जानी जाती है। यही नवदुर्गा में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। ये सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, परंतु भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वे वहां जाने उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा में अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर के साथ हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से भी भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र में पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। नवरात्र के पहले दिन से आखिरी दिन तक घर में सुबह शाम कपूर को जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शैलपुत्री का ध्यान एवं जपनीय मंत्र इस प्रकार है। माँ को सफेद वस्तु अति प्रिय है। नवरात्र के पहले दिन माँ को सफेद वस्त्र और सफेद फूल और सफेद भोग चढ़ाना चाहिए। साथ ही सफेद बर्फी का भोग लगाना चाहिए। माँ के इस पहले स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर की दृढ़ता की प्रतीक माना जाता है। महिलाओं को इनकी पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री को अक्षत्र, धूप, दीप, गंध, सफेद फूल, फल, सफेद मिठाई या दूध से बने पकवान, कुमकुम, हल्दी, दूर्वा, लौंग आदि अर्पित करते हुए पूजा करते हैं। इस दौरान माँ शैलपुत्री के पूजा एवं प्रार्थना मंत्र को पढ़ सकते हैं। इनके बाद माँ शैलपुत्री की कथा को पढ़े, फिर घी का दीपक जलाए और शैलपुत्री माता की आरती विधि पूर्वक करे। माँ शैलपुत्री की आरती। शैलपुत्री माँ बेल पर सवार करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने ना जानी। पार्वती तो उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिला दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाए, प्रेम सहित फिर शीत झुकाए।
जय गिरिराज किशोरी अम्बे शिव मोख चंद्र किशोरी अम्बे मनोकामना पूरी कर दे भक्त सदा सुख संपत्ति भर दे। नवरात्र के 9 दिन में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। कलश स्थापना के बाद से नवरात्रि की विधिवत शुरुआत होती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने का नियम है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में माँ शैलपुत्री को पहला रूप माना गया है। माँ शैलपुत्री की पूजा से ही नवरात्रि की शुरुआत होती है। माँ शैलपुत्री के माथे पर अर्धचंद्र होता है, इसीलिए मान्यता है कि माँ शैलपुत्री चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है। माँ शैलपुत्री की आराधना से व्यक्ति चंद्रमा के समीन सभी प्रकार दोषों और दुष्प्राग से बच सकता है। संस्कृत में शैलपुत्री का अर्थ पर्वत की बेटी होता है।